कितनी सच्चाई है। कहा जा रहा है कि 13 मई को सीमा जो है अपने पति के साथ, सचिन मीणा के साथ, अपने 4 बच्चों के साथ इसी बॉर्डर से, ये आपको दिखाते हैं कि ये जो लोग नेपाल से हिंदुस्तान में आते हैं, पैदल आते हैं, उनकी गाड़ियां उस चौकी से पहले रोक दी जाती हैं। वहां से वो पैदल चल कर आते हैं और पैदल चल के यहाँ से रास्ते को क्रॉस करते हैं। यानी कि उनकी गाड़ी, जो बसें आती हैं नेपाल से इस बॉर्डर पे, वो यहीं इस बॉर्डर इस गेट के पीछे रुक जाती हैं। यहाँ से लोग पैदल चलते हैं, जैसे मैं पैदल चल के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक पैदल चलते हुए यहाँ हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ दाखिल होते हैं और यहाँ बाकायदा उनकी चेकिंग की जाती है। जो लोगों के पास सामान होता है उनके सामान की वेरिफिकेशन किया जाता है। अमूमन इस बॉर्डर पे जो लोग दाखिल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा चेक नहीं किया जाता, एक ओपन बॉर्डर है। और इसीलिए कहा यह जा रहा कि सीमा ने जो पुलिस को पूछताछ में बताया है, कोई इसी बॉर्डर से अपने पति सचिन मीणा और अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान में दाखिल हुई। यहाँ से वो लखनऊ और आगरा होते हुए दिल्ली ग्रेटर नोएडा पहुंची। तो ये रूट जो है उस सीमा ने एजेंसीज को पूछताछ में बताया है कि 10 मई को वो जो है वो काठमांडू पहुंची थी। उसके बाद काठमांडू से जो है वो पोखरा पहुंची, पोखरा में उसने नाइट स्टे किया। उसके बाद अगले दिन जो है वो इस बॉर्डर से जो है वो हिंदुस्तान में दाखिल हुई। अब सवाल ये है कि क्या सीमा हैदर को ये पता था कि ये जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर आपकी बात कर रहे हैं, करीब 60 किलोमीटर का जो ओपन बॉर्डर है ये सिद्धार्थनगर जिले में। हालांकि वैसे हिंदुस्तान का जो और नेपाल का जो बॉर्डर है करीब 1750 किलोमीटर का जो है ओपन बॉर्डर है। जगह जगह पर इस तरह से जो जहाँ पे क्रॉसिंग है वहाँ पे एसएसबी के जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा आप देखिए पूरा जो बॉर्डर है एक तरह से खुला हुआ है, तो आप किधर से भी चाहें तो इसमें दाखिल हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को आप चकमा दे सकते हैं। सीमा ने बताया है कि वो इसी बॉर्डर से दाखिल हुई। यहाँ पे आपको पीछे दिखाएं तस्वीरें, बसें लगी होती हैं आगे, और यहाँ से बसें जो है वो आपको इंडिया के बाकी शहरों तक लेके जाती हैं। जो दावा उसने किया है, उसने बताया है कि इसी बस के जरिए जो है वो पहुंची थी यहाँ से लखनऊ होते हुए आगरा, और वहाँ से दिल्ली, मेरठ दिल्ली होते हुए ग्रेटर नोएडा पहुंची थी, जिसके उसके साथ उसका पति सचिन भी था और 4 बच्चे भी थे। अब दरअसल सवाल ये उठता है कि क्या सीमा जो बोल रही है वो सच है और उसमें कितनी सच्चाई है। यहाँ देखिए आपको सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, यानी कि जो लोग यहाँ पे आएंगे उनकी तस्वीरें यहाँ पे कैद होगी। सुरक्षा एजेंसियां उन कैमरों को भी जांच कर रही है ताकि फैक्ट पता चल सके कि क्या उसने कोई बॉर्डर क्रॉस उस दिन किया था। क्योंकि बड़ी बात यही है कि जो लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं, यानी कि नेपाल से हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं, आइडेंटिटी उनकी बहुत ज़्यादा चेक नहीं की जाती। उनके साथ अगर बहुत ज़्यादा लगेज है तो ही एजेंसीज उसको लगेज को चेक करती हैं, और आइडेंटिटी अमूमन चेक नहीं की जाती, उनके पहचान पत्र नहीं दिखाते। अगर शक हो किसी शख्स पे या कोई विदेशी शख्स देखने में लग रहा हो तो उसके आई कार्ड चेक करेंगे। अमूमन जो नेपाल और हिंदुस्तान के ओपन बॉर्डर हो गए, जैसे बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के नेपाल जाते हैं, नेपाल से हिंदुस्तान आते हैं, तो चेक नहीं होता। शायद उसको इस बात का एहसास था। कहा यह जा रहा है कि चूंकि जो उसका पति सचिन मीणा था वो सोनौली बॉर्डर से, जो यूपी का सोनौली बॉर्डर है, वहां से नेपाल में दाखिल हुआ था, और वो जानता था कि सोनौली बॉर्डर पे ज़्यादा फ्रिस्किंग और चेकिंग है, यानी ज़्यादा सख्ती है। शायद इसीलिए वो इस रास्ते से ले आया, या फिर खुद सीमा को किसी ने इस बारे में जानकारी दी थी। इसीलिए शक हो रहा है कि सीमा को, जो पाकिस्तान की रहने वाली एक महिला है, उससे इतनी जानकारी कैसे है कि कौन से बॉर्डर ऐसे हैं जहां से वो हिंदुस्तान में दाखिल हो सकती है। उसने इस बॉर्डर को, जो खुनवा बॉर्डर है सिद्धार्थनगर जिले का, इस बॉर्डर को उसने क्यों चुना, इसके पीछे मकसद क्या था, ये सवाल परेशान कर एजेंसियों को। और इसीलिए एजेंसीज जो है वो तहकीकात कर रही हैं उन बॉर्डर्स पर भी कि आखिर क्या उसकी एंट्री इस बॉर्डर से हुई है या नहीं हुई है। किस तरह से यहाँ पे जो है ये बॉर्डर, अब दिखाया कैमरा आपको कि ये लगा हुआ है, अगर होगी वो तो फुटेज भी होगा। बस मैं जानना चाहता कि यहाँ पे आने वालों की सबकी फ्रिस्किंग चेकिंग होती है, अमूमन डेली होती है। तो सीमा हैदर के भारत में आने का मामला मीडिया में आया, और मीडिया में आने के बाद लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन सिद्धार्थनगर की बॉर्डर पर किसी को ध्यान नहीं था कि इस तरह महिला ने रास्ते से भारत में घुसपैठ की होगी। विनोद मिश्रा पहुंचे वहां पर और दुकानदारों से लेकर सीमा हैदर को लेकर पड़ताल। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर ने जांच एजेंसियों को बताया है कि उन्होंने
12 मई को इस रास्ते से ये जो बॉर्डर है सिद्धार्थनगर में खुनवा बॉर्डर, उसी के जरिए नेपाल से हिंदुस्तान में वो दाखिल हुई और यहाँ से बस के जरिए वो दिल्ली तक, ग्रेटर नोएडा तक का सफ़र उन्होंने तय किया है। यहाँ पे ये खुनवा बाज़ार है, आपको बताएं एक छोटा सा कस्बा है ये सिद्धार्थनगर ज़िले का। दूसरी तरफ आपको दिखाएं ये पुलिस चौकी है खुनवा का, सोरठगढ़ जिला सिद्धार्थनगर का। और ये एक छोटा सा बाज़ार है। इसी बाज़ार के ये जो इलाका है यहीं पे नेपाल का बॉर्डर है। आपको एक बार तस्वीरें बॉर्डर की दिखाते हैं। ये बॉर्डर है नेपाल का, मतलब उस तरफ नेपाल है और इस तरफ हिंदुस्तान है। और जो लोग नेपाल से हिंदुस्तान आते हैं, अगर उनकी गाड़ियां हैं तो गाड़ी से आएंगे, अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं यानी बस और कोई दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो फिर वहाँ से नो मैंस लैंड को पूरा पैदल चल के क्रॉस करना पड़ता है। और इस हिस्से में आते हैं तब उन्हें यहाँ से हिंदुस्तान में जो है प्राइवेट जो बसें हैं वो उन्हें यहाँ पर मिलती हैं। तो नेपाल से हिंदुस्तान का ये रास्ता जो बॉर्डर का है वो पैदल चला पड़ता है। करीब 68 किलोमीटर का जो है पूरा ये फासला है, बॉर्डर है सिद्धार्थनगर जिला में नेपाल का। इसके अलावा हालांकि 1750 किलोमीटर का पूरा ओपन बॉर्डर है हिंदुस्तान और नेपाल का, और इजीली जो एक्सेस है ये इस बॉर्डर पे है। और इसीलिए सीमा का कहना है कि वो इस बॉर्डर से ही उसने जो है हिंदुस्तान में वो दाखिल हुई। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसे किसी ने यहाँ पर देखा था, नहीं देखा था। बहुत सारे लोग जो कि कस्बा है, तो इन लोगों से हम बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने सीमा के बारे में सुना है, कभी उन्होंने देखा है कि नहीं देखा है। चूँकि यहाँ पे लोग आते रहते हैं, यहाँ पे बड़े सारे लोग नेपाल से हिंदुस्तान आते हैं, हिंदुस्तान से नेपाल जाते हैं। इन सीमा हैदर का नाम सुना है कभी? इनको देखा है कभी आपने सीमा हैदर का नाम सुना है क्या? जी अभी नहीं सुना है। ये देखा है आपने? जी हाँ, उस पे फेसबुक पे देखा। फेसबुक यहाँ कभी इनको बॉर्डर पे देखा था क्या? नहीं, कभी नहीं। कहा जा रहा कि 12 मई की सुबह जो है ये अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ से आई थी, देखा था आपने? नहीं, अभी तो नहीं देखा। आप लोगों ने देखा है क्या इनको, सीमा हैदर को? देखा नहीं। हाँ, अभी नहीं देखा। आपको ये पता है कि सीमा हैदर ने यहाँ से बॉर्डर क्रॉस किया था 12 मई को? उस दौरान ये तस्वीर आपने देखी थी? नहीं, देखा है? आप लोगों ने देखा, किसी ने देखा है? नहीं देखा। सुना है इसके बारे में? हाँ सुने हैं लेकिन देखे नहीं। आपने सुना है सीमा हैदर के बारे में? क्या सुना है? ये पाकिस्तान से आई है, नेपाल बॉर्डर से इधर गई। इसी बॉर्डर से गई है? हाँ जी सर। इसको देखा नहीं था कभी? देखा नहीं। बताया कि 12 मई को आई थी ये, तब यहाँ दुकान यहाँ पे होगी आपकी? जी जी। तो नजर नहीं पड़ी? नहीं, हम लोग बहुत लेट में आते हैं और सुबह शाम को 5 बजे बंद कर देते हैं। यहाँ से बसें जाती हैं बाहर? बसें हाँ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे चेक होके जाती हैं। चेक होती है जी। तो आपने इसको टीवी पे देखा है, मोबाइल पे देखा है? नहीं, फोन पे देखा। फोन पे देखा है। यहाँ पे नहीं देखा, बॉर्डर पे नहीं, देखा? यहाँ पे नहीं देखा। ये तमाम लोग यहाँ पे हैं मौजूद। आपने देखा भैया? सुना है सीमा हैदर के बारे में? सुने हैं लेकिन देखा नहीं। सुने हो? हाँ, क्या सुने हो? यही सुने हैं, पाकिस्तान की लड़की हिंदुस्तान में चली आई है। कहाँ से आई है? अभी किसी लोकल वाटर से आई होगी सर। तो यहाँ कोई भी आसानी से आ जाता है क्या? जी, लोग आ जाते हैं आसानी से यहाँ पे? अब ऐसे तो गई होगी, और 12 तो सख्त रहती है। ये बॉर्डर थोड़ा खुला रहता है? जी। लोग कह रहे हैं कि ये बॉर्डर थोड़ा सा जो है यहाँ पे फ्रिस्किंग चेकिंग थोड़ी कम होती है, ओपन बॉर्डर है, तो लोगों को इस बारे में पता था, शायद इसीलिए सीमा को इस बारे में जानकारी रही होगी, तभी उसने इस रास्ते का इस्तेमाल किया। शक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो उसका पति सचिन मीणा था वो सोनाली बॉर्डर के जरिए नेपाल में दाखिल हुआ था, लेकिन आने के वक्त उसने रास्ता जो है वो दूसरा चुना, यानी कि ये खुनवा बॉर्डर का इलाका चुना। और ये अमूमन ऐसा इलाका है जहाँ पे बहुत लोगों की एक्सेस नहीं होता, मतलब जो बाहर से लोग हैं वो नहीं जानते कि वो ये लोग कौन है, कहाँ से, ये इस बॉर्डर के बारे में। लेकिन उसको इस बारे में जानकारी दी, तो फिर आके उसको इसकी जानकारी कैसे दी? वैसे आप दुकान चलाते हो यहाँ पे, आपने इनको देखा है यहाँ पे? यहाँ पर नहीं देखा, पैदल कभी नहीं देखा। इनका नाम जब पता है आपको? हाँ, नाम तो सुना हूँ बहुत। क्या नाम है इनका? सीमा हैदर। तो इनके बारे में क्या जानते हैं आप? सर हम लोग जानते नहीं, खुश खा ऐसा केवल टीवी पे देखा है। कहा ये जरा कि 12 मई को ये यहीं से भारत में आई हैं, तो इनके साथ 4 बच्चे थे, इनके पति थे। कोई ऐसी महिला दिखी थी कि आपको क्या 12 मई को? नहीं सर, आपने देखा था? मैं 12 मई को नहीं था इधर। अच्छा, मैं नहीं था 12 मई को। अच्छा, आप नहीं थे यहाँ पे? यहाँ नहीं था, मैं काम से गया था नौगढ़। ओके, यहाँ नहीं था मैं। ठीक। तो विनोद की रिपोर्ट आपने देखी। सवाल यह कि सीमा इतनी आसानी के साथ कैसे नेपाल से भारत में दाखिल हुई? नेपाल से भारत आने वाली गाड़ियों की सुरक्षा जांच के नाम पर कैसे सिर्फ खाना पूर्ति होती है? हमारे सहयोगी साकेत सिंह की नेपाल के अंदर से रिपोर्ट जरा आप देखिए। इस वक्त हम नेपाल में हैं और नेपाल के रास्ते भारत में कैसे एंट्री करते हैं वो हम कोशिश करते हैं समझने की, क्योंकि सीमा हैदर को लेकर जो बात
चल रही है कि उसने पहले पाकिस्तान से वो नेपाल काठमांडू पहुंची, उसके बाद वो नेपाल और बिहार से जो लगी हुई सीमाएं हैं उसके सहारे उसने भारत में एंट्री की। हम समझना चाहते हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो सीमा पर जिस तरह से चौकसी होती है, क्या ये पॉसिबल है कि कोई दूसरे देश का नागरिक आराम से भारत के अंदर एंट्री कर सकता है या भारत से नेपाल आ सकता है। इसकी हम पड़ताल करते हैं। अभी मैं खुद नेपाल में मौजूद हूँ। नेपाल का ये एक जालेश्वर जगह है जहां पर हम मौजूद है। ये आखिरी जिला है, आखिरी शहर कह सकते हैं जो बिहार से जो लगने वाली सीमा है, सीतामढ़ी की भिट्ठा मोड़ की जो सीमा है उससे सटा हुआ ये नेपाल का शहर है। और आगे आप देखिए, जो आगे आपको दिख रहा है वहां पर चेक पोस्ट है, जो ये एक गुंबद नुमा 3 गुंबद जो दिख रहा है आपको, ये चेक पोस्ट है जहां पर नेपाली पुलिस जो है वो मौजूद होती है। हम कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अगर इस जो ये आप देख पा रहे हैं चेक पोस्ट, इससे निकलने में हमें क्या कुछ परेशानी होती है, क्या कुछ पूछताछ होती है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। अपने दर्शकों को दिखाते भी है कि क्या इसी तरह से इजी वे में जो सीमा हैदर है उसने भारत में एंट्री कर ली। एक बार हम कोशिश करते हैं समझाने का। चलिए ड्राइवर साहब आगे। तो हम कैमरे को चूंकि नीचे रखना होगा क्योंकि अलाउड नहीं होता है, बॉर्डर एरिया में आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो तस्वीरें हम दिखा पाएं कि बॉर्डर में घुसने के दौरान क्या कोई जांच पड़ताल हो रही है या फिर सीधे हमें बॉर्डर में जाने दिया जा रहा है। तो ये हम कोशिश करते हैं, आप विजुअल के माध्यम से आप समझिए इसे। ये सामने जो है यही बॉर्डर है, बस आप देख पा रहे हैं, जो इसी बॉर्डर से हमारी एंट्री इंडिया में होगी नेपाल के तरफ से। और नेपाली जो फोर्स है वो आप देख पा रहे होंगे जगह जगह मौजूद है। हाँ, लेकिन कोशिश हम करते हैं कि उन चीज़ों को हम दिखा पाए, समझा पाए। यहाँ एक बॉर्डर फोर्स जो है उसने हमें रोका है। देखिए, एक बस हमने कागज दिखाया और मुझे अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। नेपाल से अब इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ये जो पेपर जो दिखाया हमने, ये एक पास है। बस इस पास को मैंने बनाया बिना पैसे का, बस यहाँ पर एक पास बन जाता है और इस पास को दिखाकर मैंने एंट्री कर ली। हमसे ना तो मेरा कोई आई कार्ड पूछा गया, ना कोई पहचान पत्र लिया गया और सीधे हमारी एंट्री अब इंडिया में हो रही है। अब देखिए किस तरह से यही वो बीच की जगह है जहां नेपाल और भारत की सीमा का ये बीच का ये जगह है जहां से हम गुजर रहे हैं। और ये तस्वीर दिखाते हैं कि क्या इसी तरह सीमा हैदर ने जब इंडिया में एंट्री की होगी तो इसी तरह सिर्फ खानापूर्ति जांच के नाम पर हुई थी। अब आगे जो है वो इंडिया का बॉर्डर है, उसे भी हम विजुअल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ भी पूछताछ होती है, जांच पड़ताल की जाती है, क्या मेरा आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाता है।